है ये। अच्छा, एक शेयर है जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है टाइटन। टाइटन बिल्कुल अपनी जो जैसा उसका नाम है ना, सोने चांदी कामकाज करते, चांदी नहीं सोने काम, ज़बरदस्त चमक रहा है, हीरे की तरह चमक रहा है स्टॉक। और ये टाटा ग्रुप का एक खरा सोना वाला कह सकते हैं इसको स्टॉक। इसने आज 2794 का रिकॉर्ड हाई पार किया। वेल्थ क्रिएशन में टाइटन का सफ़र एक ड्रीम रन रहा है। तो निवेशकों के लिए ये जो है ना, मतलब है तो ये शेयर टच नहीं कर सकते इसको आप, लेकिन पारस पत्थर की तरह है, जिसने छुआ वो सोना सोना हो गया। सुमित जी आ गए हमारे पास डेटा लेकर के। बताइए कैसी जर्नी रही टाइटन की? इसको छुआ वो सच में पारस पत्थर का काम किया इसने। झुंझुनवाला साहब की वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी में सबसे बड़ा नाम टाइटन का ही आता है। तो टाइटन आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर, और आज करीब करीब 2.5 लाख करोड़ इसकी मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है, और एक गोल्डन टच इसने दिया है। नया रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट अपने नए रिकॉर्ड्स के आसपास, और ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कंपनी ने हिट की है। इसकी हिस्ट्री के सब पहले कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पे जरूर आएंगे। सबसे पहले ये देश की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी है, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी है। 20 सालों में 72,000% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट निफ्टी के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों में शुमार है, और टाटा समूह की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। भले पूरे टाटा ग्रुप ने 20% के आसपास का औसत रिटर्न दिया है CAGR से, और टाटा ग्रुप और अकेले टाइटन ने करीब करीब 40% के आसपास की CAGR से ग्रोथ दिखाई है। तो एक जोरदार तेजी, और अपने ग्रुप को भी आउट परफॉर्म करते हुए। कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े, जहां पर 2011 में इन्होंने एक बोनस दिया 1:1, और एक स्प्लिट किया 10 की फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू में आ गई। लेकिन इस पार्ट को अगर आप अलग भी हटा दें, स्टॉक का जो एक तरफा चाल थी उसी का ही कोई मुकाबला नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी कि एक जमाने में कंपनी लॉस मेकिंग थी, और लगातार 3 साल तक कंपनी ने बड़े लॉसेस किए थे, और एक वेंचर को बंद करने की बात थी जो था तनिष्क, लेकिन अब वो इनके लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। 2011 में अगर किसी के पास 100 शेयर होते तो करीब करीब 2000 शेयर होते, ये बोनस और स्प्लिट के बाद, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक और एडजस्टमेंट्स के बाद। लेकिन अदरवाइज अगर इसके कुछ रिटर्न्स के ऊपर आप नजर डालेंगे तो वहां से कहानी शुरू होती है, जहां पर 2000 रुपए में अगर आपने लाख रुपए लगाए होते, जो कि उस समय के हिसाब से काफी बड़ी पूंजी थी, जो आज करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए बन चुके हैं। चलिए, इसको आप लाख को 10,000 कर लेंगे तो ये 72 लाख हो जाएगा। लाख को आप 1000 भी खाली कर देंगे तो भी आपकी पूंजी बहुत हो जाएगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं है जो आपने लगाया, इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम्स गेन जो स्टॉक ने दिया। देश की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी घड़ी कंपनी है टाइटन। इसके अलावा इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी टाटा वॉच प्रोजेक्ट्स के नाम से 26 जुलाई को। लेकिन 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे वो HMT उस समय पर इनका एक बड़ा प्लेयर होता था, जिसको बीट करने के लिए घड़ियों के कारोबार में उतरे थे। और घड़ियों के प्रोडक्शन से एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने उस समय लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने टिडको के साथ करार किया, और टिडको आज इस कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। इनफैक्ट टाइटन से भी बड़ा, टाटा ग्रुप से बड़ा स्टेक होल्डर टिडको है, और तब से ये इसके अंदर आज भी इन्वेस्टेड है, और एक भी शेयर उन्होंने बेचा नहीं है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी स्टेक की वैल्यू भी करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। 1995 में तनिष्क की शुरुआत की थी, और पहले 4 साल तनिष्क लॉस मेकिंग बिजनेस था। 99-2000 तक कंपनी लगातार लॉस बियर करती थी तनिष्क के कारोबार को लेकर, और बहुत बारी इन्हें डिनाई भी किया कि इस कारोबार में क्यों उतरे। लेकिन 97-98 के दौरान लॉस हुआ, 99 से तनिष्क में टर्न अराउंड हुआ, और वहीं से ही राकेश झुंझुनवाला साहब ने इस कंपनी के अंदर स्टेक लिया। 2002-2003 में उनकी एंट्री हुई, और उनके लिए बड़ा मल्टीबैगर बना। 3 रुपए का स्टॉक सारे एडजस्टमेंट्स के बाद उस समय होता था, और वहां से लेके आज आपके सामने है 3 रुपए का शेयर 2800 रुपए पहुंच गया, और मार्केट कैप भी इसी तरह से एग्जॉर्बिटेंट वे में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री और एक बहुत बढ़िया तेजी के साथ ये स्टॉक आज नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचता हुआ। तो बढ़िया, इसने जो है लोगों का समय बदल दिया इसकी घड़ी ने। तो घड़ी न खरीदते तो समय बदलता, उसी पैसे शेयर लेते तो। अब घड़ी खरीद ली तो ठीक है, टाइम आप घड़ी नहीं खरीदते तो आज पैसा तो होता, लेकिन समय कहाँ देखते एंड ऑफ द डे। समय तो खैर, समय जो है ना गति से पता चल जाता है। लेकिन अगर 2000 सन में 25,000 रुपये लगा दिए होते तो नहीं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 2000 में लाख रुपए बहुत होते थे, किसी के पास नहीं थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने लाख रुपए लगाए, इंपॉर्टेंट ये आपने कुछ भी लगाया होता, वो 1000 रुपये लगा दे 7 लाख रुपए होता। हाँ, तो आप कुछ तो लगाया होता एक्चुअली। तो ये कहानी है टाइटन की। सर्वेंद्र को जोड़ते हैं। सर्वेंद्र,
पिछली बार हमने एमआरएफ दिखाया था तो आपने कहा था कि इसमें बहुत लोगों ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन टाइटन ने तो बनाया होगा भाई, ये तो बहुत लिक्विड स्टॉक है, दबा के पैसा बना होगा इसमें लोगों का। जी जी, टाइटन का मार्केट कैप जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो तकरीबन 40,000 करोड़ की कहीं वेल्थ बनी थी ओवरऑल। अब यहाँ तो 2,500 करोड़ में से अगर आप 50% पकड़े तो 1.25 करोड़ रुपए के करीब लोगों ने कमाए रहेंगे फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। तो डेफिनेटली उन लोगों की नंबर संख्या यहाँ पे ज्यादा होगी डेफिनेटली, बट फिर भी वो फाइनाइट होगी, बट संख्या यहाँ पे डेफिनेटली 5 to 10 टाइम्स ज्यादा होगी। तो वहां अगर 20-1,000 लोग थे तो यहाँ 1.5-2 लाख लोगों ने कम से कम अगर उस समय लिया होगा, जहां हम 100 बैगर की बात कर रहे हैं, तो उनके बने होंगे डेफिनेटली। सो इट इज अ फार बेटर स्टॉक फॉर वेल्थ क्रिएशन। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने सुबह दिखाया था, वो चार्ट दिखाइए। मैंने एक कंपनी है एप्पल, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। उसका मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका के जो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स है रसल 2000, उससे ज़्यादा। आप सोचिए, एक सिंगल स्टॉक एक पूरे इंडेक्स के मार्केट कैप को बीट कर चुका है। ये देखिए ग्राफ आपके सामने, जो हरी लाइन है ये एप्पल की है, और जो नीली लाइन है वो रसल की है। तो इस तरीके से दुनिया भर में, अब मैंने इसको अपने ट्विटर में लिखा था, के शेप रिकवरी है कि जो बड़े वाले, अच्छे वाले, गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें अंधाधुंध रैली चल रही है। और S&P या नैस्डैक की जो रैली है पूरी, वो सिर्फ 7 स्टॉक्स की है, बाकी नीचे की नहीं है। तो टाइटन भी अगर आप देखिए हिंदुस्तान में, वापस आ जाइए अपने टाइटन पे आ जाएंगे, तो टाइटन एक प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं, सोना चांदी बेचते हैं, घड़ियाँ बेचते हैं, अच्छी चीज़ें बेचते हैं, गुड क्वालिटी की कंपनी है। और रैली आप देखिए, वहीं सस्ता माल बेचने वाले रिलैक्सो को आप देखिए, बेचारा पड़ा हुआ है। तो ये एक सिस्टमिक, एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है जिसको मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझना चाहिए। आप पहनते हैं टाइटन की घड़ी की भी नहीं? नहीं, अभी नहीं। मेरा दूसरा, मेरा जो मेजर टाइम है उसमें शॉक प्रूफ घड़ियां पहननी पड़ती है, तो फिटनेस वाले में तो इसलिए मुझे कैसियो पहनता हूं। इसीलिए फिटनेस की घड़ी के अंदर चाहे एप्पल का शेयर ही ले लो आप, अभी इस टाइम है। वो वीकेंड पे वो रील घूम रही थी ना, चाय पीने से बचेंगे तो इतने करोड़ रुपए बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। जो कर रहे हो करते रहो, शेयर अपने आप बना देगा पैसा। सरविंद, क्या टाइटन के जिक्र की आपने बात की, तो एक बार इथॉस और देखना, वो इसी से ही नहीं, आज उनका बुरा दिन है। आज बुरा दिन, आज रिजल्ट के बाद बहुत धुआंधार पिटाई हो रही है उनकी। लेकिन हाँ, स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, लेकिन स्टॉक में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन टाइटन में क्विक राय चाहिए मुझे को। सरविंद, क्या अभी भी टाइटन इस प्राइस पे भी लोग खरीदे, अगले जो जिनको लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 6 साल के लिए लेना चाहते हैं? देखिए 4-5 साल के स्तर से तो अगर आप देखें तो आई थिंक थोड़ा ईयरली चार्ट्स में थोड़ा ओवरबॉट है, बट ये अगर किसी के पास है और किसी को रखना है तो आपको ऐसे मौकों में, जब इतना ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियर और आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और वो बहुत एग्रेसिव होने चाहिए, और उसको आप ट्रेल करके लगा के रखेंगे तो हर भाव से पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। बट अगर यहाँ से अगर आप टाइटन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है मेरे हिसाब से 12 से 24 महीनों के लिए, तो आई थिंक यहाँ पे एक मेरे हिसाब से 25-80 के करीब स्टॉप लॉस रहेगा। और उस केस में आप ऊपर में आप सोचेंगे कि कहीं 3200 या 3250 के टारगेट्स यहाँ ऊपर में आपको आते हुए मिलेंगे, तो तकरीबन 1:1.8 या 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो रिवार्ड इस तरीके का, लेकिन जब भी आप कुछ में करेक्शन देखिए आप निवेश कर सकते हैं, कि क्वालिटी वाइज कोई मैच नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी है। और ग्रुप की जो पेडिग्री होती है, टाटा ग्रुप अनडाउटली बहुत ही अच्छा ग्रुप है। चलिए फटाफट वापस लौटते नहीं, दर्शक कहेंगे देखो लोग टाइटन पे उलझ गए। भास्कर जी ने